हाँ तो दोस्तों, आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोधकता क्या होती है, उनके बारे में अपन ने पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ा था। उनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उनको एक बार जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है कि प्रतिरोध ऐसी डिवाइस होती है या ऐसा कोई एक जुगाड़ होता है जो विद्युत धारा को रोके रखता है या उसका प्रवाह का अवरोध करता है, उसके बहाव को रोकता है, उसको रोकने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं दो प्रकार से उन प्रतिरोधों को एक सर्किट के अंदर जोड़ा जा सकता है, उनको संयोजित किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी यानी एक सीरीज में अपन प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है एक प्रतिरोध को, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके अपन आगे और भी लगा सकते हैं। तो इन सब प्रतिरोधों को क्या है कि एक सीरीज में जोड़ा गया है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो संयोजन होता है ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और जो समांतर क्रम होता है इसमें सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उनका सबका एक सिरे से, उन तीनों को या चारों को, जितने भी प्रतिरोध अपन काम में लेते हैं उन सबका एक सिरा एक बिंदु पे और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन। अब ओम का नियम इन संयोजन पे कैसे लागू होता है और कैसे इनकी डेरिवेशन बनती है, इन सब में जो कुल प्रतिरोध होता है दोनों संयोजन में, कुल प्रतिरोध का मान कितना होता है वो अपन निकालेंगे। तो पहले अपन श्रेणी क्रम संयोजन को लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे तीन प्रतिरोध जोड़ दिए गए, R1 R2 और R3, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे सीरीज में जोड़ दिए गए। ठीक है, और ये है एक बैटरी या कोई भी एक जहाँ से विभवांतर अपन को प्राप्त होता है, या सेल या बैटरी जो भी हो सकता है। तो यहाँ से विभवांतर दिया गया, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो मान लेते हैं कि इस बैटरी से जोड़ने पर इस परिपथ में जो आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी आई धारा, तो प्लस से माइनस ऐसे धारा का प्रवाह होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि धारा को बहने के लिए आगे देखिए कोई रास्ता नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। यहाँ से होके जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो यहाँ भी धारा का मान होगा वो आई ही होगा, इधर भी आई ही होगा और इसमें भी आई होगा। ठीक है, और इन सब को बैटरी से जोड़ा गया, यानी विभवांतर से विभव इनको दिया गया। तो एक तो इनको देख सकते हैं कि अपन तीनों को एक अपन विभव मापी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर अपन इनका अलग अलग अपन विभव नाप के देखें तो मान लेते हैं इसके लिए अपन ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, फिर इस प्रतिरोध के लिए भी अपन ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और सेम ऐसे ही तीसरे प्रतिरोध के लिए भी अपन ने एक वोल्ट मीटर लगा लिया। तो अब यहाँ पे एक, दो और तीन, ठीक है, तीन अलग से अपने परिपथ बन गए। तो इन सब के लिए अपन को विभव का मान या जो भी है अपने पास धारा का मान वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इनके ऊपर ओम का नियम लागू करते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V, अपन इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं और इसको V3 मान लेते हैं। तो पहले परिपथ के लिए अपन निकाल सकते हैं V1 बराबर I। देखिए I का मान, यहाँ पर धारा का मान I, तीनों में I है तो I रहेगा। और इसके लिए जो प्रतिरोध है वो R1 ले लेते हैं। ठीक है, ये पहले परिपथ के लिए। सेम दूसरे के लिए अपन निकाल सकते हैं V2 बराबर IR2, ये समीकरण 2 रख दिया अपन। इसी तरह तीसरे के लिए निकालें अपन तो V3 बराबर IR3, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, इस सबको अपन ने एक अलग से तुल्य प्रतिरोध बनाया ना इसका, तो कुछ इस तरीके से अपन को प्राप्त होगा। सबका अपने एक ही प्रतिरोध बना लेते हैं तो अपन को एक तुल्य प्रतिरोध ऐसा प्राप्त होगा। इन सबको अपन ने एक ही प्रतिरोध मान लेते हैं, ये श्रेणी क्रम में है।
तो इसको अपन आर एस कर देते हैं। ठीक है, ये V विभव दे रहा है और धारा कितनी बह रही है, I। इसमें भी I धारा बह रही है और इसमें भी विभव है जो V है, तो इस सबका प्रतिरोध अब वो कितना मान लेते हैं अपन, RS। तो इस तुल्य परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, V बराबर IRS। ठीक है, V बराबर IRS। इसको अपन समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस परिपथ का विभव V1, V2 और V3, ठीक है, इन सबको अगर अपन जोड़े तो एक उदाहरण देख लीजिए। अब मान लेते हैं टोटली इसका अपन एक विभव मान लेते हैं, इसका इस बैटरी का जो विभवांतर है वो अपन मान लेते हैं 6 वोल्ट है। ठीक है, यानी इस तार के इस सिरे से इस सिरे तक का विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, तो 6 वोल्ट यहाँ से गया, इस तार के इस सिरे से लेकर यहाँ तक कुछ अंतर होगा तभी तो धारा का प्रवाह आगे होगा। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं इस तार का जो प्रतिरोध है वो 0 मान लेते हैं और जो विभव है आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध आती है, क्या हो जाता है कि विभव में अंतर होगा तभी तो धारा का प्रवाह होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 6 विभव था, अब यहाँ 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से 4 से 2 हो गया और 2 से 0 हो गया, 0 यहाँ आते आते 0 हो गया, तो विभव 6 माइनस 0 बराबर 6 वोल्ट, तभी तो धारा का प्रवाह होगा ना। तो इन सब का अगर अपन टोटल मान लेते हैं विभवांतर, तो इसके बराबर मान लेते हैं या इसके बराबर होगा, तो अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि जो V का मान है वो V1 प्लस V2 और V3 इन तीनों के योग के बराबर हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 5। अब अपन को कुछ नहीं करना है, बस अपना काम लगभग हो चुका है। 1, 2, 3 और 4 का मान अपन इसमें 5 में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए V का मान कितना दे रखा है, IRS। V1 का मान कितना है, IR1 और V2 का मान IR2, V3 का मान है IR3। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। IRS बराबर, देखिए इन तीनों में से I कॉमन ले लेते हैं अपन, तो यहाँ बच जाता है अपने पास R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया और जो RS बचा अपने पास वो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध है, तब ये अगर मान लो 3 से ज़्यादा हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो वो फिर आगे चलता रहता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अपने पास जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है या जो फॉर्मूला है वो निकल के आया अपने पास, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब बात करते हैं अपन समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम में देखिए ये 3 प्रतिरोध अपन ने समांतर क्रम में व्यवस्थित कर रखे हैं। क्या होता है ये भी बता दिया था, और इन सबको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं उसमें विभवांतर है वो V है और धारा जो बह रही है वो I है। ठीक है, और तीनों का प्रतिरोध दे रखा है R1, R2 और R3। अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ से प्लस से माइनस विद्युत धारा बह रही है, तो यहाँ विद्युत धारा I, फिर यहाँ भी I। अब यहाँ पर देखिए I के पास या विद्युत धारा के पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, 3 रास्ते हैं, तीनों में अलग अलग धारा बहेगी। तो मान लेते हैं R1 के लिए जो धारा का मान है वो I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3। ठीक है, तो ये धारा का प्रवाह हुआ। आगे जाके फिर ये तीनों एक होके कितनी होगी, I होगी, और यहाँ पे क्या हो गया, I हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपना अगर ओम का नियम लागू करें तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन तीनों प्रतिरोधों को, इनके बीच में 2 ही बिंदु है, क्योंकि ये सारे तीनों प्रतिरोध यहाँ पे भी एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो अपन ये कह सकते हैं इनको कि इन सब के लिए
या तीनों एक साथ ही इस विभव मापी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जब समांतर क्रम में होते हैं तो इसके लिए भी विभव का मान उतना ही है, इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही, क्योंकि तीनों समांतर क्रम में जोड़े गए है ना। तो एक ही विभवांतर से जोड़े गए इन सब के लिए जो विभव का मान है वो चेंज नहीं होगा, समान रहता है, ठीक है। तो v का मान तो सबके लिए समान है। चेंज क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, धारा का मान चेंज हो रहा है। यहाँ पे धारा सब में आई थी और यहाँ पे अब धारा का मान सबके लिए अलग अलग हो गया। तो अपन यहाँ से जो चेंज हो रहा है ना उसको बाहर निकालते हैं। आई का सूत्र अगर निकालते हैं तो होता है v बटे r, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए धारा का मान क्या होगा, I1 बराबर इस सूत्र से v सबके लिए बराबर है तो v बटे r का मान कितना है यहाँ पे R1, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। दूसरे के लिए I2 बराबर हो जाता है v बटे R2, इसको समीकरण 2 दे दिया। तीसरे के लिए देखें अपन तो I3 बराबर होता है v बटे R3, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये तीनों जो धाराएं हैं वो आगे जाके फिर से मिल गई और मिलकर वापस आई बना लिया। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो आई है वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों मिलके ही तो वही जो धारा आई बह रही थी वो पहले 3 भागों में बंटी, फिर वापस आगे तीनों मिलकर एक हो गई। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि तीनों का मान है वो आई के बराबर है, ठीक है। इसको अगर अपन समीकरण नंबर 4 दे देते हैं तो अब एक तुल्य प्रतिरोध अपन बनाते हैं समांतर क्रम के लिए। तो यहाँ पर जो R है इसको अपन पैरेलल का P रख देते हैं अपन, ठीक है, RP। तो अगर इसको समीकरण नंबर 5 माने तो चारों का जो मान है वो अपन यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे I का मान कितना है V बटे RP, V बटे RP। I1 का मान कितना है V बटे R1, I2 का मान है V बटे R2 और I3 का मान है V बटे R3, ठीक है। फिर इसको सोल्व करते हैं तो आगे बनता है अपने पास V बटे RP बराबर, इन तीनों में से अगर V को कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बचता है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अगर V से V कट जाता है तो यहाँ अपने पास बचा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए अपने पास तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया, ये फॉर्मूला है आपने, ठीक है। श्रेणी क्रम के लिए अगर अपन आसान भाषा में कहें तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध है उनको आपस में जोड़ दो तो तुल्य प्रतिरोध का मान निकल के आ जाता है, और समांतर क्रम में उनके अगर बट्टे में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। इसके लिए अपन ने जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो निकाल लिया सबके लिए। अब मेन जो चीज है कि ये किस काम में आते हैं, मुख्य बात इनकी कि ये किस काम में आते हैं। देखिए अगर श्रेणी क्रम की बात करें अपन तो श्रेणी क्रम में जो सारी युक्तियां होती है वो सीरीज के रूप में होती है। तो ये एक परिपथ मान लेते हैं, अगर ये कोई प्रतिरोध या ये कोई डिवाइस है वो खराब हो जाती है तो धारा जो होती है विद्युत धारा यहीं पे रुक जाती है, आगे उसका प्रवाह नहीं होता है। तो जब ये काम करना बंद कर देगी तो ये सारी काम करना बंद कर देगी। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि धारा के लिए अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं, तो अगर ये खराब होती है तो इसका असर इन पे नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अपने घरों में क्या होता है जितने भी डिवाइस होती है या जो भी सर्किट बनाते हैं वो समांतर क्रम में बनाते हैं, ताकि अगर बाय द वे कोई एक चीज़ खराब हो जाए तो उसका असर है वो दूसरे पे ना हो, विद्युत धारा का प्रवाह ना हो।
तो यहाँ पर आप याद रखना कि अपने घरों में जो प्रतिरोधों का संयोजन काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, फिर अपन इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो दोस्तों, प्रतिरोधों के संयोजन के ऊपर अपन एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं और उनको पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको, अपनी बुक में से ही है। ये एक सर्किट है जिसमें से एक कोई चालक दे रखा है, ठीक है, 4 ओम है इसका प्रतिरोध, और ये कोई एक लैंप या विद्युत लैंप बोल सकते हैं इसको, 20 ओम का एक विद्युत लैंप है, और इस तरीके से जोड़ा गया है, इनको नाम नहीं दे रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा संयोजन है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, ध्यान रखना आप। अब इनको एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी इसका विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट। तो आपको क्या ज्ञात करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। श्रेणी क्रम संयोजन है तो आपको एक तो आर एस निकालना है, ठीक है, प्रवाहित में कुल धारा आई का मान निकालना है, चालक और लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, ये चालक है, ठीक है, ये चालक के सिरे हैं। अब इनके बीच में कितना विभवांतर है, और सेम इसके बीच में कितना विभवांतर है वो भी निकालना है, अपन को अलग अलग निकालना है। ठीक है, टोटल विभवांतर 6 दे रखा है, लेकिन अपन को एक इसके लिए और एक इसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग विभवांतर का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। देखिए, पहली चीज अपन को क्या क्या दे रखा है वो लिखते हैं। इसको अपन R1 माने और इसको R2, तो दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन हेतु तुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2। अपने पास दो ही है तो दो ही लिखेंगे, तीन होते तो तीन लिख लेते। R1 का मान है अपने पास 4 ओम और R2 का मान है 20 ओम। ठीक है, तो 4 और 20 हो गए 24 ओम। RS का मान तो आ गया 24 ओम। तो ये अपना एक उत्तर आ गया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा का जो मान होता है आपको पता ही है, I बराबर V बटे R। इस सूत्र से निकाल सकते हैं अपन। V का मान दे रखा है अपने पास 6 वोल्ट, और R का मान अभी भी आया है 24 ओम। ठीक है, तो अगर 6 में 24 का भाग देंगे तो ये आता है अपने पास, ये कट जाएंगे 1/4, 1/4 आ जाएगा, और 1/4 को अपन 0.25 धारा है तो एम्पियर। ये अपना एक और उत्तर आ गया। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या दे रखा है, चालक के बीच और लैंप के सिरों के बीच में, इन दोनों के लिए अलग अलग विभवांतर निकालेंगे अपन। देखिए, चालक के लिए निकालते हैं पहले। चालक के लिए क्या निकालना है, विभवांतर V1 निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो V1 का सूत्र आपको पता ही है, IR1 होता है। ठीक है, तो I का मान कितना है अभी अपने पास 0.25 इंटू R1 कितना है अपने पास, R1 का मान है 4 ओम। ठीक है, तो 0.5 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा टोटल 1। क्या आया है, विभवांतर, तो 1 वोल्ट लिख सकते हैं अपन। ठीक है, दूसरा लैंप के लिए पूछा है, तो लैंप के लिए अपन V2 निकालेंगे। V2 का सूत्र होता है IR2। I का मान अपने पास है ही 0.25, और R2 का मान कितना है 20 ओम। तो अगर इनको अपन गुणा करेंगे तो ये अपने पास आता है, देखिए इसको अगर पॉइंट हटाते हैं ना अपन, तो
पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आ जाता है अपने पास 100। ठीक है, ये 4 है ही, और 4 से 20 कट जाएंगे, तो टोटल अपने पास आ गया 5। और विभवांतर निकालना है तो कितना आएगा, 5V या 5 वोल्ट। अभी यहाँ से आप देख लीजिए कि V1 का मान 1 है और V2 का मान 5, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6। और अपने पास टोटल जो विभवांतर है वो कितना है, 6। तो इसका मतलब अपना सवाल एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और उनको ऐसे सोल्व किया जाता है। तो देख लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन समांतर क्रम के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ दिए अपन एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। अब की बार देखिए, आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा संयोजन है जिसमें सारे जो प्रतिरोधक हैं वो एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों तरफ से। तो अपन कह सकते हैं कौन सा है समांतर क्रम है। ठीक है, पहले आपको ये देखना है कि कौन सा क्रम है। अब 3 प्रतिरोधक दे रखे हैं, एक का मान 5 ओम, दूसरे का 10 ओम, तीसरे का 30 ओम, और तीनों को एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इसका मतलब इसका परिपथ का विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट। तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, आपको समझा दिया है। और अब पूछा क्या है इसमें, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो अपन को क्या निकालना है, एक तो आरपी का मान निकालना है। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई का मान निकालना है, और प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी इन सब में कितनी कितनी विद्युत धारा बह रही है। तो आपको पता ही है कि ये जब आई विद्युत धारा यहाँ से यहाँ आती है तो आगे जाके ये तीनों में बंट जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इन सब का मान निकालना पड़ेगा अपन को, I1 का, I2 का और I3 का। तो चलिए निकालते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो पहली चीज अपन देखेंगे कुल प्रतिरोध निकालना अपन को। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए आपको पता है जो सूत्र होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अपने पास 3 है तो 3 लेंगे, 4 होते तो 4 लेते। ठीक है, R1 का मान कितना है, 5 ओम, R2 का मान है 10 ओम, और R3 का मान है 30 ओम। तो तीनों को अगर अपन एलसीएम ले तो देखिए क्या आता है, 5, 10 और 30 का जो एलसीएम होता है वो 30 आता है। 30 में अगर 5 का भाग दें 6, 30 में अगर 10 का भाग दें तो 3, और 30 में 30 का भाग दें तो 1। तो 6 प्लस 3 प्लस 1, ये हो गया अपना 10, और नीचे हो गया 30। तो ये मान आया अपने पास 1/RP का मान आया 10/30। ठीक है, 0 से 0 काट सकते हैं अपन, तो ये अपना बच गया 1/3। तो यहाँ से अगर आरपी का मान निकालेंगे अपन तो ये ऊपर आ जाएगा और 3 बच जाएगा, और 3 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो ये अपना उत्तर, पहला उत्तर आ गया। तो इस सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस है, जो कुल प्रतिरोध है, वो कितना है अपने पास है, 3 ओम। ठीक है, अब दूसरा अपन लेते हैं विद्युत धारा वाला। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर V/R। V का मान अपने पास है 12, और R का मान अभी भी आया 3। तो 12 में अगर 3 का भाग देते हैं तो आता है अपना 4, और ये क्या है, विद्युत धारा। तो इसको अपन एम्पियर लिखते हैं। ये अपने पास एक और उत्तर आ गया। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा निकालिए आप। तो I1 का मान निकालेंगे अपन। I1 का मान होता है V/R1। V का मान अपने पास है 12, और R1 का मान है 5। तो इसका जो उत्तर होगा वो आ जाएगा अपने पास 2.4 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से I2 का मान निकालेंगे अपन। I2 का फॉर्मूला होता है V/R2। V का मान 12 है ही, और इसका मान है अपने पास 10। तो इसका जो उत्तर होगा वो आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, और इसी तरह से I3 का मान आ जाएगा अपने पास V/R3। V का मान 12 है ही, और R3 का मान अपने पास 30।
तो अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 0.4 एम्पियर। तो इस तरीके से तीनों के लिए जितनी, देखिए धारा अपने पास टोटल धारा कितनी आई, 4 एम्पियर। तो ये अगर अपन 4 एम्पियर मानेगा 4 एम्पियर ही है, तो यहाँ भी 4 एम्पियर रहेगी। अब यहाँ जाके ये बंट के देखो, I1 के लिए 2.4, I2 के लिए 1.2 और I3 के लिए 0.4 एम्पियर। क्यों, इसके लिए कम क्यों है, क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है। तो प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो धारा का मान उतना ही कम होगा, और इसका प्रतिरोध सबसे कम है तो इसके लिए धारा का मान भी सबसे ज़्यादा रहेगा। क्योंकि ये अपने देखा था कि जो V होता है वो प्रोपोर्शनल टू, जो विद्युत धारा होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी अगर इसका मान बढ़ता है तो इसका कम होगा। यहाँ पर देखो R का मान बढ़ा तो I का मान कम हो गया, और यहाँ पे R का मान कम हुआ तो I का मान बढ़ गया। तो इस तरह से अपना ओम का नियम है वो इन परिपथ के लिए लागू होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज अपन ने प्रतिरोधों का संयोजन और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए साई फाई ऑर्बिट।